हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने प्लेटफॉर्म गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको पता है कि हमने क्लास 10th की जो है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 पोलोनोमियल को स्टार्ट किया हुआ है। उसकी आज लास्ट एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे जो आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह के चला है, इफ द जीरोज ऑफ पोलोनोमियल एक्स की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, यानी कि आपके पास कोई क्यूबिक पोलोनोमियल है और उसके साथ में जीरोज भी देके चला है, a माइनस के b, a और a प्लस के b। तो हमें वैल्यू क्या करनी है, हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या होगी। ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है। तो हमारे पास जो क्यूबिक पोलोनोमियल है px, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है x के क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1, और साथ में इसकी जीरो जो देके चला है, वो जीरो देके चला है आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी कोमा a, और आपके पास क्या देके चला है, a प्लस के b। ये साथ में क्या देके चला है, आपके पास जीरोज यहाँ पे देके चला है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगी, जो हमारे पास हो जाएगी ax की क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लेट कर लिए क्यूबिक पोलोनोमियल। इससे हमने कंपेयर जब करी, कंपेयर करने पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1, b की वैल्यू हमारे पास आई माइनस के 3, और c की वैल्यू हमारे पास 1, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, आपके पास 1। तो कंपेयर करने पे हमने a b c d के वैल्यू क्या कर लिया, यहाँ पे फाइंड आउट यहाँ पे कर लिए। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस के b अपॉन के a के यहाँ पे इक्वल होता है। अल्फा हमारे पास वैल्यू है a माइनस के b, बीटा हमारे पास है a, और गामा हमारे पास है a प्लस के b इजकल टू b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस और माइनस के 3 अपॉन के, और a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल का आया है, b से b कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास कितना आया, 3a इजकल टू माइनस माइनस के प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया कि a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लेंगे तो हमारे पास कितना होता है, माइनस के d अपॉन के a। अल्फा हमारे पास कितना है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस के b इंटू के कितना आ जाएगा 1, और इंटू के कितना आ जाएगा 1 प्लस के b। अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस के b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देंगे 1 माइनस के b का होल स्क्वायर इजकल टू d की वैल्यू हमारे पास है -1, और a की वैल्यू हमारे पास है 1। d की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, और a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के b स्क्वायर माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू भी 1 होगी, और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, 1 माइनस के b स्क्वायर, सॉरी। तो हमारे पास कितना हुआ, हमारे पास हुआ 1 माइनस के b स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास बचा माइनस के 1। b स्क्वायर को इधर लाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो b स्क्वायर 1 इधर आगे क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस के 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया, b इजकल टू हमारे पास कितना आ गया, √2। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आई, √2, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1। और यही इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि आपके पास कोई पोलोनोमियल है, उसकी जीरोज है, तो हमें फाइंड आउट करना था कि a की वैल्यू क्या होगी और आपके पास b की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू आपके पास 1 होगी और b की वैल्यू आपके पास क्या होगी, √2 होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह के चला है इफ 2 zeros ऑफ द पोलोनोमियल, आपके पास कोई पोलोनोमियल है x की 4 माइनस के 6x की क्यूब माइनस के 26x स्क्वायर प्लस के 138x माइनस के 35, ये आपके पास कोई पोलोनोमियल है और इसकी 2 जीरोज दे के चला है। वो 2 जीरोज कौन सी होते हैं? 2 + -√3। फाइंड अदर जीरोज, हमें जो है अन्य 2 जीरोज निकालनी है कि हमारे पास दूसरी जो अलग अदर जीरोज है वे क्या होगी। हमें पता है हमारे पास जो पोलोनोमियल दे के चला है वो पोलोनोमियल क्या दे के चला है? हमारे पास पोलोनोमियल दे के चला है x की 4 माइनस के 6x की क्यूब माइनस के 26x स्क्वायर प्लस के 138x माइनस के 35। आपके पास 2 जीरोज दे के चला है। वो x इजकल टू हमारे पास कितनी दे के चला है? एक तो दे के चला है हमारे पास प्लस में, यानी कि 2 + के √3, और एक हमारे पास दे के चला है x इजकल टू 2 - के √3, 2 - के √3। तो हम क्या काम करेंगे, इस सारे को जब इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? x माइनस के 2 + के √3, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? साथ में हमारे पास बन जाएगा x माइनस के 2 - के √3। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या हो जाएगा? x की करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। x की हम इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस के x 2 - के √3। इसके बाद इसकी इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के x 2 + के √3, और हमारे पास माइनस और माइनस कितना आ जाएगा? प्लस 2 + के √3, और हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 - के √3। अब आगे हम क्या काम करेंगे? हम करेंगे x स्क्वायर माइनस के x की करेंगे, कितना आ जाएगा? 2x माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस √3x। ऐसे इसमें करेंगे माइनस के 2x माइनस के कितना आ जाएगा? √3x। ये कितना हो जाएगा? a + b, a माइनस b का हमारे पास क्या हो जाएगा? a की 2, और माइनस के कितना आ जाएगा? b की 2। इसके बाद हमें पता है ये हमारा क्या हुआ? कैंसिल आउट। तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस के 2x, 2x कितना आ जाएगा? हमारे पास 4x। इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस के, ये आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। तो हमारे पास ये बचेगा x स्क्वायर माइनस के 4x, और 4 में 3 गया, हमारे पास कितना बचेगा? 1। तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आई? x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। और ये इक्वेशन कहाँ से निकल के आई? ये इक्वेशन निकल के आई आपके 2 जीरोज से। अगर ये इस पोलोनोमियल की 2 जीरोज है तो ये इसका क्या होगा? ये जो इक्वेशन है ये इसका फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आप सभी को पता है अदर जीरोज निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं? इसके फैक्टर से x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 से हम डिवाइड करेंगे x की 4 माइनस के 6x की क्यूब माइनस के 26x स्क्वायर प्लस के 138x माइनस के 35 को करेंगे हम इससे डिवाइड। तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे x की 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? x की 4 माइनस के 4x की क्यूब, माइनस के कितना आ जाएगा? 4x की क्यूब, और प्लस के कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 4x की क्यूब में से 6x की क्यूब गया तो हमारे पास माइनस के 2x की क्यूब बचेगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया? माइनस के 27x स्क्वायर प्लस के 138x, और माइनस के कितना आ गया? 35। आने के बाद हमें पता है ये 2x की क्यूब है, तो हम क्या काम करेंगे? माइनस 2x से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस के 2x की क्यूब। इसके बाद माइनस 2x माइनस 4x, तो हमारे पास माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 8x स्क्वायर। इसके बाद कितना आ गया हमारे पास? माइनस के 2x। फिर माइनस करेंगे, हमारे पास माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 27 और माइनस के 8, ये कितना आ जाएगा? माइनस के 35x स्क्वायर। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 140x,
और माइनस के कितना आ गया 35। इसके बाद हमने क्या काम करा, यहाँ पे माइनस के 35x² है, तो माइनस के 35 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया माइनस के 35x² माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 140x और माइनस कितना आ गया 35, माइनस कितना आ गया 35, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, तो रिमाइंडर का आया हमारे पास 0। तो जो फाइनली आपका क्वोशिएंट है, जो फाइनली आपका क्वोशिएंट आया है, उसके करेंगे हम फैक्टर, और फैक्टर करने पे वही से क्या निकल के आएगी आपकी अदर्स 2 जीरोज यहाँ से क्या आएगी निकल के आएगी। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसके कर लेंगे फैक्टर। तो इसके फैक्टर करने के लिए हम इसको इरेज करेंगे, तो हमारे पास जो क्वोशिएंट निकल के आया वो क्वोशिएंट कितना निकल के आया, x² माइनस के 2x माइनस के 35 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पे 2 आ जाए, तो कितना हो जाएगा x² माइनस के 7x और प्लस के कितना आ जाएगा 5x माइनस के कितना आ जाएगा 35। पेयर बना लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा x माइनस के 7, x कॉमन लेके और यहाँ पे प्लस के 5 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा x माइनस के 7, तो x माइनस के 7 और हमारे पास कितना बचेगा x प्लस के 5, ये जीरोज के इक्वल होगा, तो x माइनस 7 इजकल टू 0 और x प्लस के 5 इजकल टू कितना आ गया 0। जब x माइनस के 7 इजकल टू 0 है तो x इजकल टू कितना आ गया 7, एक जीरोज तो आपकी ये आ चुकी है, और x इजकल टू कितना आ जाएगा माइनस के 5, एक जीरोज आपकी ये आ चुकी है। तो अदर 2 जीरोज कौन कौन सी होगी, एक होगी आपके पास 7 और एक होगी आपके पास 5। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।